हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था होमो और लोमो, और हमने देखा था इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देखा था हमने। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होता है उस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। और हमने देखा था जब हम एनर्जी ड्रा करते हैं सिग्मा पाई, ये होती है नॉन बॉन्डिंग या पी ऑर्बिटल्स की, ये पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। यहाँ पे हमने देखा था जो हमारे पास, अगर हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जल्दी डोनेट होंगे, और अगर हमें एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स को तो वो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते हैं। ये हमने लास्ट वाली क्लास में सीखा था। तो इस वाली क्लास में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बारे में। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम। देखो, हमने जो देखा था इलेक्ट्रॉन डोनेशन, अगर हम प्रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखेंगे, हमने देखा था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड फर्स्ट, देन पाई एंड देन सिग्मा। अगर ये क्वेश्चन देखेंगे हम, इस कार्बन के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इस कार्बन के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और इस कार्बन के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो सारे शेयर करेंगे, लेकिन हमें क्या है, हमें ऑर्डर बताना है। व्हाट विल बी द ऑर्डर? इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एस करेक्टर का, हाइब्रिडाइजेशन का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का, और इनकी रिलेशन एनर्जी के साथ क्या है, क्योंकि एनर्जी से ही हमें सारा कुछ पता चलता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखना है, जितनी एनर्जी कम होगी, जितनी एनर्जी कम होगी उतना डोनेशन कम होगा, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतना डोनेशन ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, ये ऑर्बिटल्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के पास में होंगे, वो टाइटली हेल्ड होंगे एज कंपेयर टू जो न्यूक्लियस के दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो, इसके लिए हमें पता होना चाहिए एस करेक्टर के बारे में। ये एस करेक्टर क्या चीज़ है? देखो, आप लिख सकते हो एस करेक्टर, इट इज द कंट्रीब्यूशन, it is the contribution of sigma type bond in hybridization, in hybridization। अब कंट्रीब्यूशन कितना है हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड का? क्योंकि हमें पता है जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अब जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी क्या होगी एनर्जी कम, बिकॉज उतना जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड विल बी स्टेबल, उतना बॉन्ड स्टेबल होगा। ठीक है, यहां से हमें एक चीज पता चलेगी, वो ये, अब जितना एस करेक्टर होगा बॉन्ड में उतना क्या होगा कंट्रीब्यूशन सिग्मा टाइप का, यानी कि उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा, और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी एनर्जी कम, और जितनी एनर्जी कम होगी, अब जितनी एनर्जी अब जितनी एनर्जी कम होगी डोनेशन क्या होगा, डोनेशन इज लेस। तो हमें जो देखना है वो हमें देखना है परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस पे। जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी, डोनेशन उतना कम होगा। ये चीज़ हम दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं।
देखो, अब अगर हमारे पास, अगर हमें ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, देखो अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसके साथ रिलेट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम काय से डिनोट करते हैं, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ किया, ये s इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें ये p इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये d इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो s इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्लोजली हेल्ड होंगे, विच इम्प्लाइज वो टाइटली हेल्ड होंगे, यानी कि उनकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो s इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूक्लियस ज्यादा टाइटली हेल्ड करेगा, विद द रिजल्ट, अब जितने टाइटली वो हेल्ड होंगे, यानी कि s कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। हम ऐसे कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between force of attraction between nucleus, force of attraction between nucleus and s electrons is more, which implies donor ability, donor donor ability is less। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ये s है, sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization एंड p ऑर्बिटल, ये प्योर s ऑर्बिटल है, ये प्योर p ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। अगर हम प्योर s ऑर्बिटल की बात करेंगे, इसमें हमारे पास होता है 100% s करेक्टर, sp में होगा 50% s करेक्टर, sp2 में हमारे पास 33% s करेक्टर होता है, और जो हमारे पास sp3 है इसमें 25% s करेक्टर होता है, और इसमें क्या होगा s करेक्टर 0%। अब जो हमारे पास s करेक्टर होता है वो क्या करता है, s करेक्टर यहाँ की तरफ इंक्रीज करता है। अब देखो जितना s करेक्टर होगा, अब जितना s करेक्टर होगा, हमने क्या बोला, कंट्रीब्यूशन सिग्मा टाइप, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा टाइप बॉन्ड ज्यादा होगा, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि एनर्जी कम होगी। अब अगर एनर्जी s की कम है तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऐसे होगा, कुछ होगा कि नहीं। अब हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें p करेक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज p करेक्टर ज्यादा होगा, उसमें डोनेशन ज्यादा होगी, विच इम्प्लाइज, अगर मेरे पास, या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये मेरे पास एनर्जी है, ये प्योर s ऑर्बिटल, अगर ये न्यूक्लियस कुछ ऐसे हैं जो इसमें s इलेक्ट्रॉन्स होंगे, sp, sp2, sp3, ये हो गया प्योर p ऑर्बिटल। अब अगर मैं कुछ ऐसे दिखाऊं आपको, देखो जो ये s इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा टाइटली हेल्ड होंगे, विच इम्प्लाइज डोनेशन, डोनेशन क्या होगी, लेस। और जो ये p इलेक्ट्रॉन जिनके पास परसेंटेज p करेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पास परसेंटेज s करेक्टर कम है, वो न्यूक्लियस के लेस क्लोज होंगे, तो इनका डोनेशन जो है, इनका डोनेशन, इनका डोनेशन अच्छा होगा, डोनेशन इज मोर। फाइन, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे हमें पहले
निकालनी आनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी नहीं आती है, देखो हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या करना होता है, नॉर्मली आपको सिंपल ट्रिक रखनी होती है। आपको निकालने होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और देखनी होती है एटम पे लोन पेयर। अगर किसी एटम पे फॉर एग्जांपल 2 लोन पेयर होंगे, आपको सिर्फ एक ही कंसिडर करनी है लोन पेयर। अगर एक ही एटम पे 2 होंगे तो एक ही कंसिडर करनी है, बाकी आपको नो पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, वैसे हाइब्रिडाइजेशन सबको आती होगी, थोड़ी सी एक दो क्वेश्चंस देता हूँ। इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। और अगर इसका हम परसेंटेज एस करेक्टर देखेंगे वो कितना है, 25%। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। अगर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी होगी तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, यानी कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी जाती। अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हुआ चलूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो हमारे पास क्वेश्चन ये है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की चेक करेंगे, देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 है और लोन पेयर 1 है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोन पेयर 1 है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, एक ही सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब आप ही बताओ डोनेशन किस में ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस पे। देखो एस करेक्टर इसमें 50% है, इसमें 33% है, और इसमें 25% है। हमने क्या बोला, जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतना डोनेशन कम होगा। अब इसमें परसेंटेज करेक्टर कम होने की वजह से ये डोनेट ज़्यादा करेगा। इट मीन्स जो ऑर्डर हमारे पास है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये हमारे पास ऑर्डर होगा। फाइन। देखो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करना है, आप ये चीज़ लिख सकते हो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। देखो जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस ज़्यादा, अब न्यूक्लियस कौन से इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, एस इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, और जितना न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्लोज होंगे उतनी हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप ऐसा करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखो इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी। अब जितनी एनर्जी कम होगी उतनी डोनेशन भी कम होगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा तो डोनेशन ज़्यादा, एनर्जी कम तो डोनेशन कम। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमने क्या कहा, जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट एज कम्पेयर टू पाई एज कम्पेयर टू सिग्मा, ये हमेशा याद रखेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
एक चीज हमेशा याद रखो, अगर हमें क्वेश्चन को इजी बनाना है, एक काम किया करो, नेग्लेक्ट सेम थिंग्स। जो हमारे पास सेम चीजें हैं उनको नेग्लेक्ट करो। देखो, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, और इसके पास भी एक लोन पेयर है। सेम चीज़ों को निगलेक्ट करो। अब इसके पास, हमारे पास एक लोन पेयर रहता है और इसमें इसके पास क्या रहता है, सिग्मा बॉन्ड। अब आप ही बताओ, नॉन बॉन्डिंग देगा पहले कि सिग्मा बॉन्डिंग? नॉन बॉन्डिंग देता है इन प्रेफरेंस विद। तो जो इसकी डोनर एबिलिटी होगी, डोनर एबिलिटी अगर हम देखेंगे, डोनर एबिलिटी बी का ज़्यादा होगी ए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। देखो, ये क्वेश्चन भी ऑन द बेसिस ऑफ एस करेक्टर ही है, लेकिन मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ। जो हमारे पास एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। जो हमारे पास एस पी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें कि 50% एस करेक्टर था, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें कि 33% एस करेक्टर था, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि 25% एस करेक्टर होता है, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स के आसपास। अब क्लियरली देख सकते हो, जितना हमारे पास एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, एस करेक्टर डिक्रीज, जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो भी डिक्रीज कर रहा है। अब हमें जो सवाल है, हमें कहना है, हमें इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी। देखो, डोनेट किसको करना है, नाइट्रोजन को ही लोन पेयर डोनेट करनी है। अब जल्दी डोनेट कौन करेगा, जिसका एस करेक्टर कम होगा। ये क्वेश्चन करने के लिए आप एक चीज हमेशा याद रखना। देखो, जितना अंदर वाला एंगल, जितना इंटरनल एंगल कम होगा, आउटर एंगल उतना ही ज्यादा होगा। देखो, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और जो ये एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। देखो, इसमें इंटरनल एंगल कम है, विच इम्प्लाइज आउटर एंगल विल बी मोर। आउटर एंगल क्या होगा, ज्यादा। अगर आउटर एंगल ज्यादा होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा। अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो डोनर एबिलिटी क्या होगी, कम। सिमिलरली, अगर यहाँ पे इंटरनल एंगल ज्यादा है तो आउटर एंगल क्या होगा, कम होगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या होगा, कम। तो डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अब अगर हमें ऑर्डर देना ही है तो ऑर्डर होगा सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। हमेशा याद रखना, जब इंटरनल एंगल, देखो अगर इंटरनल एंगल कम है, इट मींस पी करेक्टर ज्यादा है कि नहीं। अगर पी करेक्टर इसमें ज्यादा है तो इसमें पी करेक्टर क्या होगा, कम। अगर पी करेक्टर इसमें कम होगा तो इसमें एस करेक्टर क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा। अब जब एस करेक्टर इसमें ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर लेस अवेलेबल होगी। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो, डोनेट तो यही इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट होंगे। लेकिन आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस वाले में जल्दी डोनेट करेगा। देखो, इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगेगा।
इसमें इंटीरियर एंगल जो है लेस है, विच इम्प्लाइज आउटर एंगल ज़्यादा होगा, एस करेक्टर ज़्यादा होगा। अगर एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो डोनेशन क्या होगी, कम। अब इसमें क्या होगा, आउटर एंगल कम होगा क्योंकि इसमें इंटीरियर एंगल क्या है, ज़्यादा है। तो ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, डी फॉलोड बाई सी फॉलोड बाई बी फॉलोड बाई ए, ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी। ये क्वेश्चन ऐसे ही। अब कभी कभी क्या हो सकता है, एग्जामिनर आपको चीज़ें घुमा फिरा के दे सकता है। देखो कैसे। अब अगर एग्जामिनर आपको ये वाला क्वेश्चन देगा, पहले आप एक काम करो, एक स्टेटमेंट लिखो। देखो, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, देखो इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। लोन पेयर को डोनेट करना है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है। देखो, ये लोन पेयर डायरेक्टली डोनेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आप देखोगे, इसका पाई स्टार वैकेंट है और इसका पाई स्टार भी वैकेंट है। तभी मैंने बोला पहले आप एक स्टेटमेंट लिखो। देखो क्या लिखना है, इफ नॉन बॉन्डिंग if non-bonding electrons containing atom, non-bonding electrons containing atom, हमारे एग्जांपल में कौन सा है वो, नाइट्रोजन एटम, has pi star or p orbital, pi star or p orbital adjacent, then its non-bonding electrons, non-bonding electrons will be delocalized। अगर आपको ये स्टेटमेंट अभी समझ नहीं आ रहा है, जब हम रेजोनेंस देखेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल आप स्टेटमेंट लिखो, यानी कि ये लोन पेयर जो है ये डीलोकलाइज ऐसे होंगे। ठीक है, और ये वाले डीलोकलाइज ऐसे होंगे। सवाल तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या कहना है, हमें सवाल कह रहा है ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। हमें अभी भी डोनर एबिलिटी ही बोलनी है। अब नाइट्रोजन चाहे वैसे देता या ऐसे देता, लेकिन उसको डोनेट ही तो करना था। यहां पे ये क्वेश्चन कैसे करें हम, अब देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, बेस्ट तरीका दिखाऊंगा। अगर आप यहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, वो है sp3, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है, और यहाँ पे भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। अब दूसरा क्या है, हमारे पास है परसेंटेज एस करेक्टर। देखो परसेंटेज एस करेक्टर लगाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, जो हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर होना चाहिए था, वो दोनों में क्या होना चाहिए, 25%। दोनों में ही 25% होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो इस ये एग्जाम्पल में, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। देखो जो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, और जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है
इसके पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ना होने की वजह से रिंग अटैच है। देखो, रिंग होने की वजह से स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन आएगा कि नहीं? अगर स्ट्रेन आएगा तो जो हमारे पास इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल क्या करेगा? डिक्रीज। अगर इंटरनल एंगल डिक्रीज करेगा तो जो हमारे पास आउटर एंगल है वो क्या करेगा? इंक्रीज। ये वाला एंगल क्या होगा? इंक्रीज। अगर ये वाला एंगल इंक्रीज होगा, ये वाला एंगल इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास एस करेक्टर है वो क्या होगा? एस करेक्टर इंक्रीज होगा। और जब एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो डोनेशन क्या होगी? लेस। राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो स्ट्रेन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेन ना होने की वजह से ये इजीली डोनेट करेगा। तो जो हमारे पास डोनर एबिलिटी है वो ए ग्रेटर देन बी है। आई होप आपको ये समझ अच्छे से आया होगा, क्योंकि जब एस करेक्टर ही ज़्यादा हो गया तो डोनेट का खा करेगा। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि डोनेट किसको करना है? अगर मुझे लिखना होगा ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी, ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी ऑफ व्हाट, मैं ऑक्सीजन लिखूं या नाइट्रोजन लिखूं? देखो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है। मैं क्या लिखूं? मैंने अब हमने इससे पहले स्टेटमेंट लिखा था, अगर अगर कोई एटम है जिसके बगल में पाई स्टार वैकेंट है तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। और जो डोनेट है, डोनेशन है, वो किसकी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की। तो जो हमारे पास डोनर एबिलिटी है वो हमें किसकी बोलनी है? ऑक्सीजन एटम की। तो कौन सा वाला डोनेशन ज़्यादा देगा? आप मुझे ऑर्डर बताओ। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। वही क्वेश्चन बेस है एस करेक्टर पर ही। आइडिया लगा, हिंट दे रहा हूँ, एस करेक्टर पर ही आइडिया लगा और क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ ऑर्डर क्या है डोनर एबिलिटी का। आई होप आपने किया, आप सबने किया होगा। देखो, अगर मैं यहां पे देखूं बॉन्ड एंगल, इसका 90 होगा, इसका 90 से ज़्यादा होगा और इसका और 90 से ज़्यादा होगा। तो जो यहाँ पे एंगल है, जो इंटीरियर एंगल है वो ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास इंटीरियर एंगल ज़्यादा होने की वजह से, विच इम्प्लाई जब एंगल ज़्यादा होगा तो मोर एस करेक्टर। राइट। अब अगर एस करेक्टर ज़्यादा इसका है तो यहाँ पे क्या होगा? एस करेक्टर कम होगा, लेस एस करेक्टर होगा। अब अगर लेस एस करेक्टर होगा यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। जब ये वाला इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खासी अच्छी खासी होगी, तो यहाँ पे डोनेशन ज़्यादा होगा। अब अगर हम यहाँ की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस एंगल होने की वजह से लेस एस करेक्टर होगा और बाहर क्या होगा? मोर एस करेक्टर। अब जब बाहर ही मोर एस करेक्टर होगा तो डोनेशन लेस होगी। डोनेशन लेस होने की वजह से इस ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये भी डोनेट कम करेगा। तो ऑर्डर ऑफ डोनेशन होगी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फाइन। आप ये पेन डाउन कर सकते हो। देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे होगा, CH3NH2 और यहाँ पे होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब अगर आपको डोनर एबिलिटी बोलनी होगी नाइट्रोजन की तो कैसे बोलोगे? यहाँ पे इसको डोनेट करना है, यहाँ पे इसको डोनेट करना है, लेकिन डोनेट जल्दी कौन करेगा? क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो डोनेट कौन करेगा? ये वाला ज़्यादा करेगा डोनेट, ऑब्वियसली। फाइन। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। आपको बताना है ये OH नेगेटिव जो है
ये यहाँ पे जल्दी अटैक करेगा या यहाँ पे जल्दी अटैक करेगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, हिंट यही है, ये क्वेश्चन भी एस करेक्टर बेसिस पे सॉल्व होगा। देखो, ये OH नेगेटिव को अटैक करवाना है। OH अपनी ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर को अटैक करवाएगा। किस बताना है कि ये OH नेगेटिव जो है ये कहाँ पे जल्दी अटैक करेगा। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी वहीं पे अटैक होगा। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं पहले एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। लेकिन तब तक आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को और बताओ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी ज़्यादा होगी। फाइन। और लॉकडाउन चल रहा है तो स्टे होम, स्टे सेफ, और बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।